नमस्कार साथियों, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल पंकज पीबीएच पर। साथियों, आज मैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। लेकिन यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जल्द ही आप सबके लिए इंडियन पॉलिटी, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग की चैप्टर वाइज क्लासेस प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक कारक है? आपके ऑप्शन हैं, पहला पेड़ पौधे, दूसरा वायु, तीसरा मनुष्य और चौथा सूक्ष्म जीव। सही आंसर है वायु। साथियों, पर्यावरण के दो कारक होते हैं। पहला भौतिक कारक, जिसे अजैविक कारक भी कहा जाता है। दूसरा अभौतिक कारक, जिसे जैविक कारक कहते हैं। भौतिक कारक के अंतर्गत वायु, जल, मृदा, प्रकाश, ह्यूमिडिटी आदि आते हैं, जबकि जैविक कारकों के अंतर्गत सभी पादप, जंतु और सूक्ष्मजीव आते हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। बी, पर्यावरण अध्ययन का संबंध मानव स्वास्थ्य से भी है। सी, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक कक्षा से ही होनी चाहिए। डी, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अनिवार्य होनी चाहिए। और सही ऑप्शन है ए, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत समूचे जैवमंडल का अध्ययन किया जाता है और जैवमंडल में जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल तीनों आते हैं, न कि सिर्फ जलमंडल। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ऑप्शन ए अमोनिया, बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। राइट आंसर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला है, पर्यावरण शत्रु कहलाता है बबूल, नागफनी, यूकेलिप्टस, चीड़। राइट आंसर है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है। नेक्स्ट, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। पहला ऑप्शन क्लोरीन की घुली हुई मात्रा से, दूसरा ओजोन की घुली हुई मात्रा से, तीसरा नाइट्रोजन की घुली मात्रा से और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन की घुली मात्रा से। राइट आंसर ऑक्सीजन की घुली मात्रा से। इसे बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं। बीओडी मापन से पानी में ऑक्सीजन का लेवल मापा जाता है। बीओडी का मान जितना ज़्यादा होता है पानी उतना ही प्रदूषित होता है और बीओडी का मान जितना ही कम होगा पानी उतना ही शुद्ध माना जाता है। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान किस गैस का है? पहला नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा सीएफसी, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा मीथेन। फटाफट आंसर सोचिए। सही आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसें धरती का तापमान बढ़ाती हैं, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। सीएफसी मत टिक करिएगा। सीएफसी ओजोन क्षय के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस है। यहाँ बात ग्रीन हाउस गैस की हो रही है, जिसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार CO2 गैस है। भारत का तप्त स्थल अर्थात हॉट स्पॉट निम्न में से कौन सा है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी तट या पश्चिमी तट? पूर्वी घाट सही आंसर है। दोस्तों, भारत में हॉट स्पॉट पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय, इंडो वर्मा क्षेत्र हैं। यहाँ पूर्वी घाट सही आंसर होगा। नेक्स्ट, जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली संस्था का नाम? रेड डाटा बुक, ब्लैक डाटा बुक, येलो पेजेस बुक, ब्लू डाटा बुक। सही आंसर है रेड डाटा बुक।
रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची प्रकाशित की जाती है। रेड डाटा बुक IUCN नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जारी करती है। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यह संस्था पर्यावरण के लिए कार्य किया करती है। नेक्स्ट, शाकाहारी प्राणी कहलाते हैं। पहला उत्पादक, दूसरा ऑप्शन प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा द्वितीयक उपभोक्ता और चौथा तृतीयक उपभोक्ता। सही आंसर है प्राथमिक उपभोक्ता। दोस्तों, हरे पौधों को उत्पादक यानी प्रोड्यूसर कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। हरे पौधों को छोड़कर सभी जंतु उपभोक्ता मीन्स कंज्यूमर कहे जाते हैं। उपभोक्ताओं में भी प्राथमिक उपभोक्ता मीन्स प्राइमरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर और तृतीयक उपभोक्ता अर्थात टर्शियरी कंज्यूमर आते हैं। जो जंतु डायरेक्ट उत्पादकों अर्थात हरे पौधों पर जीविकोपार्जन के लिए आश्रित होते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। इस पर डिटेल में चर्चा हम पर्यावरण की क्लास में करेंगे। नेक्स्ट, स्वचालित वाहन का सबसे विषाक्त धातु प्रदूषक है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, लेड, ओजोन। सही विकल्प है लेड यानी PB, जो कि वाहनों के धुएं से निकलता है। साथियों, जल्द मिलेंगे प्रश्नोत्तरी की अगली और इससे लंबी सीरीज में। तब तक चैनल से जुड़े रहें।